नमस्कार, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला वे, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के पहले सवाल जवाब की राजनीति भी होने लगी है। एक तरफ पार्टियों ने चुनावी तैयारी में खुद को झोंक दिया है, तो वहीं तैयारी के साथ साथ एक दूसरे की पार्टियों की कमी को उजागर करने में भी बराबर समय लगाया जा रहा है। और इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस ने करनाल से दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत कर दी है। करनाल से शुरुआत करने का सबसे बड़ा कारण सीएम की सीट होना भी बताया जा रहा है। रोजगार, पलायन, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन इस अभियान को बीजेपी के नेता सिरे से खारिज कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस अभियान को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि पहले हम कांग्रेस के 10 साल के कार्यक्रम का हिसाब मांगेंगे। कांग्रेस ने अपने 10 साल के राज में देश और हरियाणा को गर्त में डुबो दिया। तो वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस नेताओं को खुला चैलेंज दे डाला और कहा कि हम हिसाब देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस हमें अपने सरकार में किए गए 5 काम बताए तो हम उन्हें अपने 25 काम बताएंगे। कृषि मंत्री ने तो कांग्रेसी नेताओं को खुले मंच से जवाब देने की चेतावनी भी दे डाली है। और उधर इनेलो बसपा का गठबंधन भी बीजेपी कांग्रेस को चुनौती देने में लगा है और खुद को इस बार चुनाव में विकल्प बता रहा है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि पार्टियों के ये सवाल जवाब जनता को भाते हैं या फिर नहीं। बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से हिसाब मांगना चाहिए, हमारे से भी हिसाब मांगना चाहिए, उनसे भी हिसाब मांगना चाहिए। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, जो पक्षपात उस सरकार में हुआ। अगर मैं समझता हूं कि सड़कों की इतनी बुरी हालत थी, अगर यहां से किसी को खिजराबाद जाना पड़ता था तो वो यहां से तेलीपरा से माडखेड़ी और माडखेड़ी छतरौली कच्चे रास्ते को जाता था, सड़क पे चलने की बजाय। मैं दावे के साथ कह रहा कि जब भी वो नेता आएंगे साफ देने वाले, उनसे 10 साल में 2 काम कोई ऐसे पूछना कि 2 काम आपने कौन से करे। ऐसे कोई 2 काम भी बता दें, पूरे जिले में कोई 5 काम बता दें कि ये 5 काम कांग्रेस ने करे, और हमारे से आप पूछोगे तो हम आपको 25 काम बताएंगे। वो अगर 5 बताएंगे, हम 25 बताएंगे। अगर हम 25 ना बता सके उनके मुकाबले में, तो फिर आप हमारे से हिसाब पूछ लीजिए, निश्चित तौर से हिसाब देंगे। बहुत अच्छी बात है कि हिसाब होना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस किसी मंच पे आए, वहां हमें भी बुलाए और कांग्रेस भी आए, और वो भी अपनी बात कहें कि उन्हें क्या क्या काम किए थे। हम भी अपनी अपनी बात कहेंगे तो जनता फैसला करेगी। खुला चैलेंज है, जब चाहे तब आ सकती है कांग्रेस। कोई भी लीडर कांग्रेस का आ सकता है और वो आगे बात करे कि जिले में कौन कौन से काम करे। तो थोड़े समय बाद ही हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उससे पहले पार्टियां जो है लगभग कमर कस चुकी हैं और हर तरीके से लोगों को या फिर जनता को लुभाने के प्रयास लगातार कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने आज करनाल से अपने अभियान की शुरुआत की, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत की, और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में यहां पर एक पदयात्रा को भी रवाना किया गया। और इसमें कहा जा रहा है कि रोजगार, पलायन समेत तमाम मुद्दों पर, खासकर की कानून व्यवस्था पर जो है सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। क्या कुछ सरकार कर रही है, क्यों विकास नहीं हुआ, इन सभी तमाम मुद्दों पर जो है कांग्रेस जवाब मांगने चली है। तो उधर इस पर अब प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पहले खुद के 10 साल के राज का लेखा जोखा दे, हिसाब दे, तब जाकर के हम जवाब देंगे। तो वहीं इसी पर कृषि मंत्री ने यह भी कहा, जो हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने 5 कामों को गिनाए जो उन्होंने अपने सरकार में किए हैं, तो हम उनको अपने 25 कामों को गिनाएंगे। तो इस तरीके से एक तरीके से सवाल जवाब जारी है सरकार के कामों को लेकर के, एक दूसरे के कामों को लेकर के। जहां प्रचार में पूरा जोर लगाया जा रहा है, तो वहीं एक दूसरे की कमियों को गिनाने में भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। लोगों के सामने कैसे अपने विपक्षी पार्टियों की कमियां रखी जा सके, एक दूसरे की पार्टियों की खामियों को लोगों तक पहुंचाया जा सके, इस पर भी पूरा जोर लगाते हुए जो है हरियाणा की तमाम पार्टियां दिख रही हैं। अब ऐसे में क्योंकि 2 से 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो उससे पहले सरकार अपनी कोशिशों में है, लगातार विकास की सौगातें लोगों को दे रही है और लगातार बैठकें हो रही हैं, अभियान चल रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। तो उधर विपक्षी भी जो है, कांग्रेस हो चाहे फिर इनेलो हो, बसपा हो,
इनेलो बसपा का इस बार गठबंधन है, जेजेपी हो, सभी पार्टियां जो है वो भी अपने चुनावी दांव खेलने में लगी है, लगातार अभियानें चला रही हैं और लोगों से संपर्क साधने का सीधे तौर पर प्रयास कर रही हैं ताकि सरकार की खामियों को जो उनकी नजर में है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, ताकि आने वाले चुनाव में उसे उन पार्टियों को इसका बेनिफिट मिल सके। लेकिन ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज भी करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हांडा जी आपके साथ करना चाहूंगी। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एब्सोल्युटली जी, ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है। हांडा जी, सवाल ये है कि आपके अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पहला सवाल ये है कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख सवाल हैं आपके जिनका जवाब आप चाहते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए। वो कह रहे हैं कि पहले आप अपने कामों को तो गिनाइए कि आपने अपने राज्य में क्या किया। मनोहर लाल तो कह रहे हैं कि आपने गर्द में डाल दिया हरियाणा को। वो अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं, अपने कार्यकाल का हिसाब दे रहे हैं जो गर्त में डाल दिया है। खैर ज्योति जी आपको नमस्कार, कृष्ण कुटेल जी को नमस्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो बात ऐसी है मैम, हमने कहा बीजेपी दे 10 सालों का हिसाब, हरियाणा मांगे जवाब। जो बनते हैं, जिन्होंने काम किया है जीरो, वो आज बन रहे हैं खुद को हीरो। 10 सालों में प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 10 काम गिनवा दे तो हम अपने 25 गिनवा देंगे, यानी कि आपके पास कांग्रेस से पहले गिनवाने को कुछ नहीं है, पहली बात। ठीक है जी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगी मैम, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, 5 सेकंड दूंगी इसको कहने के लिए। जहां पर भी अब चुनाव है 2024 में, वहां के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने कहना शुरू कर दिया है कि मोदी और शाह ना आए, इनके आने से वोट नहीं मिलता, इनके चेहरे पर वोट नहीं मिलता है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ मैं, ये मंत्रियों ने ये बात कही है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि शतरंज का वजीर, अभी ज्योति जी इसको चुप कराइए। नहीं ज्योति जी चुप कराइए। शर्मा जी आप यही झूठ बोल रहे हो। शर्मा जी मैं आ रही हूँ उसी सवाल पे, रोक रही हूँ आपको। सबके सामने क्यों झूठ बोल रहे हो आप? मैं आ रही हूँ उसी सवाल पे। सुनिए शर्मा जी, ठीक है वो, मैं इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। हांडा जी, आपने जो ये 5 सेकंड ऑफ द टॉपिक बात की है उस पर बता दीजिए कौन मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा है, ये भी बता दीजिए। मैडम जी, महाराष्ट्र के भी हैं, झारखंड के भी हैं, हरियाणा के भी हैं। ठीक है जी। कौन कौन है वहाँ पर, किस किसकी सरकार है वो आप देख लीजिए। ठीक है। पर वहाँ पर भी कोई मांग नहीं रहा, कश्मीर में भी कोई नहीं चाह रहा कि ये लोग आए। ठीक है जी। और शतरंज का वजीर और इंसान का जमीर मर जाए तो खेल खत्म, तो जमीर तो इनका बिल्कुल है ही नहीं है। और ये हमारे बात के अभी डॉक्टर की हड़ताल का आप ही ने बता दीजिए, वो हड़ताल पर बैठे क्यों बैठे हैं, ये इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। तो चोर मचाए शोर, वो ये काम बताते हैं ना कि कांग्रेस अपने काम गिनाए तो फिर हम भी 25 काम गिनाएंगे। अरे भाई आप ये बोलो ना, अगर कांग्रेस ने अपने काम गिना दिए तो आप इस्तीफा दे देंगे, आप सत्ता छोड़ देंगे, ऐसी बात कीजिए, दम वाली बात दिखाइए ना। ये क्या कमजोर वाली, हम 25 गिना देंगे, झूठे काम गिना देंगे। आप तो 21 साल सरपंचों को भी कहने को दे रहे थे। और मेरी कल ही एक सरपंच के साथ संतोष बेनीवाल है इनकी, और एक राशिद हथौड़ा जी है जो इसके प्रवक्ता हैं सरपंच एसोसिएशन के, और नेत्री उनकी है संतोष बेनीवाल जी। उनसे मेरी बात हुई, कहते हैं 1 रुपया नहीं पहुंचा। ये मैं आपको चैनल पर बता रही हूँ, कहेंगे तो आपको मैं वो वीडियो भी भेज दूंगी मैं, ज्योति जी। तो काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। कांग्रेस के काम की जरा मैं इनको गिनती करवा दूं कि इन्होंने किया क्या है। यमुनानगर में इनको जरा काम बता दूं, और जरा ये भी नोट करें, रामराज जी जाके बताना अपने मंत्री को, उनको कहना कि इस्तीफा देने की तैयारी में रहे थे वो। अपने 25 काम किया, तुम्हारे जिले में एक काम भी नहीं है, सारे परेशानी करने वाले। कोई ऐसा काम नहीं जिसमें आपने जनता को तंग नहीं किया, ठगा नहीं, प्रताड़ित नहीं किया। अब हमारे कामों की जरा लिस्ट सुन लीजिए। पंचकुला में हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन बनाया, यमुनानगर में पावर प्लांट, कुरुक्षेत्र में 2nd इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ठीक है जी, एंड करनाल में कल्पना मेडिकल कॉलेज, पानीपत में इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन, सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, लॉ IIT एक्सटेंशन, अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और कानपुर में मेडिकल कॉलेज जो सिर्फ महिलाओं में आजादी के बाद बना है, 2nd वन, फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज, सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज का जिसको यूनिवर्सिटी बनाया, छोटा सा था उसको यूनिवर्सिटी बनाया,
मेवात में मेडिकल कॉलेज, गुड़गांव में फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनाई, रिवाड़ी में सैनिक स्कूल हमने बनवाया, YMCA हमने बनाए, भिवानी में चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी हमने बनाई, जनता ने आपको नकार क्यों दिया? सिरसा में जनता ने चौधरी क्यों नकार दिया? आप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद आप ही की बात आ रही सुन लो पहले, अब चुपचाप रहो जरा, जवाब ही देने तुम्हारे मंत्रियों के। जींद में चौधरी रणबीर सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी, सिरसा में चौधरी देवीलाल जी के 6 कमरों की यूनिवर्सिटी, उसको मेडिकल कॉलेज बनाया, झज्जर में एम्स, कैंसर इंस्टीट्यूट, रोहतक में IIM, PGI, 4 पावर प्लांट लगाए हमने। इनको 2000 अतिरिक्त मेगावाट बिजली खरीदनी पड़ रही है, इन्होंने एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया भाजपाइयों ने, सारा लूट के खा गए प्रदेश में। न्यूक्लियर प्लांट भी हमने फतेहाबाद में लगाया, मेट्रो हमने दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से हमने फरीदाबाद, दिल्ली से हमने बहादुरगढ़ तक पहुंचा, इन्होंने 1 इंच भी नहीं बिछाई। 250 किलोमीटर हमारे हुड्डा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई थी, इन्होंने 1 इंच नहीं बिछाई। ठीक है, मेट्रो 1 इंच नहीं बढ़ाई। तो ये जरा बता दें कि इन्होंने काम किया क्या है। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने बनाई। हाँ, चलिए ठीक है, ये तो आपने गिना दिया, लेकिन इससे एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी होता है ना हांडा जी, कि फिर बीजेपी के पास जाने की जरूरत क्या पड़ी लोगों को, अगर विकास के काम हो ही रहे थे। तो ये बड़ा सवाल बनता है। आपने सही किया, सही सवाल। आप जवाब सुनिए मैडम, जवाब सुनिए। मैंने अभी क्या बताया, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। इसीलिए मेरा जवाब है कि हम 5 सीटें छीन लाए ना इनके हाथों से, 5 सीटें हम छीन लाइए तो 15 लाख का कह के फटाफट देने से 10 साल हो गए यार। राज्य की सरकार 8,500 का रोना रोते रहते हैं हमेशा ही। राम राज्य, पता नहीं आपका नाम कैसे राज्य रख दिया, आपका तो राम रोना होना चाहिए था, आपका नाम राज्य नहीं होना चाहिए। 8,500 का रोते रहते हैं हमेशा। 15 लाख का हिसाब आप नहीं देते, 15 लाख कब आएंगे भाई? लॉटरी ठीक है, और कॉमन सेंस की आपको यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है। 5 सेकंड ज्योति जी प्लीज। 15 कॉमन सेंस की बात है कि केंद्र में हमारी सरकार होगी और राज्य में भी होगी, तभी हम देंगे। ये हमने बोला था, हमारा घोषणा पत्र पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा है तो। पता भी जो मैनिफेस्टो को क्या कहते हैं हिंदी में, राम रोना भी बोलूंगी मैं तो आपको। इससे जुड़ा हुआ एक और तगड़ा सवाल है, मैं लौटूंगी जब तब आपसे पूछूंगी, पहले एक बार सबसे एक सवाल हो जाए। रिएक्शन भी आपको फॉल्ट दिया ना इन्होंने मैडम, रिएक्शन भी आपके प्लीज बीच में बोलिए, आपके पास आ रही हूँ, कह रही हूँ उनको चुप करवा रही हूँ। ठीक है हांडा जी, लौटूंगी, एक बहुत जरूरी सवाल और है, उसके बाद लूंगी। शर्मा जी देखिए, ये तो आ रहे हिसाब मांगने, लगातार कह रहे हैं कि हमें हिसाब चाहिए, क्या आपने काम किया। हालांकि आपकी तरफ से उसको सिरे से खारिज भी किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं लगता आपको कि आगे आने वाले चुनाव में असर डालेगा? क्योंकि उधर हड़ताल भी आज डॉक्टरों ने की, 2 घंटे तक मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। तो ये सब, इन सब का क्या समाधान निकाल रही है सरकार? मैं आपके सारी बातों का उत्तर दूंगा। ज्योति जी, जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हों, चाहे आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हो हों, विदेश में हमारा डंका बजा है, और रशिया का सबसे जो बड़ा अवार्ड है वो हमारे मिला है, और बहुत बड़ा सम्मान हमारे को मिला है। और जैसे कतर में हमारे भारतीयों को मौत की सजा हो गई थी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी जान बचा के वापस लाए। हमारे छात्र फंस गए थे वहां पे यूक्रेन में, यूक्रेन का रशिया का युद्ध बीच में रुकवाया और तिरंगा झंडा दिखा के वो आगे। पाकिस्तानी छात्र भी तिरंगा झंडा दिखा के और तब यहाँ आए हैं, अपने अपने देश में चले गए हैं। तो तिरंगे झंडे की शान माननीय मोदी जी ने बढ़ाई, विदेश का हमारा डंका बजाया। फिर धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर में से हटाई, माननीय हमारे गृह मंत्री जो चाणक्यी भूमिका में प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, आदरणीय अमित शाह की विशेष भूमिका रही, वो हटाई, जो हमने सपने में नहीं सोचा था। उधर से ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बना। अब पीओके वाले भी ये कहने लगे थे, अब आज भी ये कहते हैं, भाई हम तो मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए और हम तो भारत में जाएंगे और भारत में अपना विलय करेंगे। वो भी बहुत जल्दी पीओके भी हिंदुस्तान का जो इन्होंने थाली में परोस को दे दिया था, इन्होंने थाली में परोस के दिया था। ये अपना इतिहास जाने। आज तीन इनकाउंटर हुए हैं उसमें जम्मू कश्मीर में। हमारी सेना को खुली छूट है, उग्रवादियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिए। इनके टाइम में क्या था? इनके टाइम में आतंकवादियों का महिमा मंडल किया जाता था, आतंकवादियों के ऊपर कितना खर्च किया जाता था।
आज जिनकी जेल में जगह दिया वो जेल में जा रहे 70%। वो आप पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर लगा रहे हैं। चलिए समझ गए, हम उपलब्धियों को समझ गए। मैं टॉपिक पे आता हूँ, हाँ, टॉपिक पे आता हूँ। 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है। आज हमारा जो मुख्यमंत्री है, किसान भाई उनसे बहुत खुश हैं। अच्छा, मजदूर खुश हैं और महिला शक्ति खुश है, युवा खुश हैं। क्या डॉक्टरों की मांगों पर विचार कर रही है सरकार, ये बड़ा सवाल है। हाँ, वो तो ऐसा है, सरकार कर रही है और इसलिए उन्होंने हड़ताल खत्म भी कर दी। ये पहले हिसाब मांगने चले थे, पहले अरे हिसाब मांगने तो चले थे, पहले मेरी बात तो सुन लो कान खोल के। हिसाब मांगने वालों पहले खुद का तो हिसाब दे दो। करके बोलिए। 10 साल में आपने क्या किया, खुद का तो हिसाब दे दो। पहले नौकरियां यूनिवर्सिटी और मैं खुली बहस करने के लिए तैयार हूँ। आपके कांग्रेस में जो आपका 30 मार्क का आपका प्रवक्ता होने, जो सबसे सीनियर मोस्ट प्रवक्ता, मेरे साथ खुली बहस करे, मेरे साथ खुली बहस करे। और हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, हमारे मंत्री जी ने खुद कह दिया कृष्णपाल गुर्जर ने, तो पहले अपना तो हिसाब दें। कोई 5 का काम गिनवाए आपकी सरकार में होया हो। पहले जमीनों का क्या भाव था आपके टाइम में, आज क्या भाव है? पहले किसान की फसलों का क्या भाव था, आज क्या भाव है? पहले बच्चों को रोजगार कैसे मिलता था, आपके टाइम में ठेकेदारी प्रथा थी। आप ठेकेदार रख लेते थे मुख्यमंत्री अपने खेतों को, और फिर वो 2-4-6 महीने में पैसे लेकर नौकरी लगाता था। 2-4-6 महीने में उसको धक्का दे दिया, दूसरे से पैसे लिया, वो लगा दिया। उसका PF ESI भी जमा नहीं होता था, न उसकी तनख्वाह मिलती थी। हमने कौशल रोजगार निगम बनाया। आज बच्चे मेरिट का आधार पर भर्ती होते हैं। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, चपड़ासी नहीं लगा था, आज मेरिट के आधार पर बिना खर्ची, बिना क्लास 1 अफसर लग रहे हैं। अरे पहले अपना तो हिसाब दे दो। आपने झूठ बोल के 2-4 सीटें जीत ली, 2-4 सीटें जीत ली। आपने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, आपने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आपने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपये सारे 1 साल के, और आपने झूठ बोला 8,500 रुपये महीना रे खटाखट फटाफट वाले। एक दूसरे के बीच में ना बोलो प्लीज। मेरा निवेदन है आप दोनों से एक दूसरे के बीच में ना बोलो। जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है। अब आपकी बहकाई मारने वाले नहीं है। और जनता पहले आपसे हिसाब पूछेगी। 10 साल आपकी सरकार ने हिसाब दो। आपके टाइम में रोड की क्या थी, सड़कें क्या थी, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में कितना टाइम लगता था? सारी सड़कों में वो गड्ढे खोद रहे थे। नेशनल हाईवे पे ठीक है सारा शर्मा जी लौट रही हूँ। आपने ठेकेदारों से पैसा लिया, बेचारे छोड़ के भागे। पहले आपके टाइम में मेडिकल कॉलेज कितने थे, PGI कितनी थी, आज कितनी है? रोजगार में आपने कितने बच्चों को रोजगार दिया? आज हमने कितने को दिया? चलिए ठीक है, दोनों को रोक रही हूँ मैं। एक दूसरे के बीच में ही बोलेंगे, तुलना न सुनने देंगे एक दूसरे को। थोड़ा सा रोकूंगी, शर्मा जी आपको भी रोकूंगी, अन्ना जी आपको भी रोकूंगी। कुटेल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। कुटेल साहब मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जनता पूछेगी। शर्मा जी दोनों से मेरा निवेदन है, दोनों से मेरा निवेदन है, अपनी अपनी बारी में और भी लोग हैं। कुटेल साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। कुटेल साहब दोनों की बहस को सुनते हुए पहला सवाल इन्हीं के अभियान से जुड़ा हुआ ले लेते हैं। ये कांग्रेस वाले जवाब मांग रहे हैं सरकार से कि अपने 10 सालों के कामों का हिसाब दो। उधर बीजेपी भी वही कह रही है कि आप अपने 10 सालों का हिसाब दो। तो ये सवाल जवाब जो हो रहा है, एक दूसरे के कामों का हिसाब मांगना, ये क्या आने वाले चुनाव में प्रभाव डालेगा, या फिर आप जो गठबंधन लेकर के चल रहे हैं वो पूरी तरीके से सेफ होगा, या इससे वो भी प्रभावित हो सकता है? देखिए, हमारी बात ये समझ में नहीं आती, क्योंकि देश की आजादी के बाद और जो काफी लंबे समय तक जो शासन में रही है वो कांग्रेस रही है, और 10 वर्षों से इस हरियाणा प्रदेश की सत्ता जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। कांग्रेस के लिए कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और दोनों के लिए कि भी चोर चोर मुसेरे भाई, क्योंकि इन दोनों ने जो है कि जनता को लूटने का काम किया है। हुड्डा के समय के अंदर उन्होंने अक्षेत्रवाद को जो है कि बढ़ावा देने का काम किया, ना कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने विकास के काम किए हैं। मुझे
एक भी बता दें कि जब नौकरियां दी गई हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो करनाल के लोगों को कितनी नौकरियां दी गई है और अंबाला के लोगों को कितनी नौकरियां दी गई है और यमुनानगर के लोगों को कितनी नौकरियां दी गई है। अगर उन्होंने नौकरियां बांटने का भी काम किया है तो वो रोहतक के लोगों को, झज्जर के लोगों को जो है कि वो देने का काम किया है। आप पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जाइए, आपको ज्यादातर लोग जो है कि वो रोहतक और झज्जर साइड के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि हुड्डा की जो नीति है वो साफ नहीं है, बदनीति है, वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं और आज उसी प्रकार से जो है कि अपने बेटे को आगे करने के लिए जो है कि वो शुरुआत हरियाणा मांगे हिसाब, लेकिन आज जो है कि जनता आप दोनों से हिसाब मांग रही है कि आपने देश की आजादी के बाद आपने जनता के लिए क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांग रही है कि 10 वर्षों के अंदर जो आज हरियाणा प्रदेश वो कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, वो क्यों डूबा हुआ है? आज हर एक व्यक्ति वो है परेशान है। हरियाणा प्रदेश का युवा परेशान है बेरोजगारी को लेकर के। आज डॉक्टर जो है कि वो परेशान है, आज वो हड़ताल पर है। हरियाणा प्रदेश का किसान जो है कि परेशान है क्योंकि वह एमएसपी को लेकर के जो है कि आपने एमएसपी का रेट आज तक जो है कि निर्धारित नहीं किया और फसलों के भाव उचित जो किसानों को ना देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ है। आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि आप लोगों से परेशान है क्योंकि आप लोगों ने इस हरियाणा प्रदेश को जो है जो शराब घोटाले जैसे बड़े घोटाले देने का काम इस हरियाणा प्रदेश को किया है। सहकारिता विभाग के अंदर बड़ा पैमाने पे घोटाला हुआ है और आपकी जो एसएससी का जो सेंटर है उसके एक अधिकारी के द्वारा करोड़ों रुपए जो है कि पकड़े जाते हैं और प्रतिदिन जो है कि आपके पेपर लीक होने के मामले जो कि हरियाणा प्रदेश को देखने को मिलते हैं और सरपंचों पर जो है कि लाठियां भाजी जाती है, किसानों को जो है कि वो पीटा जाता है, युवाओं को पीटा जाता है, महिलाओं को पीटा जाता है। महिलाओं के साथ जो है वो यौन शोषण के मामले सामने आते हैं, आपके मंत्रियों के द्वारा जो है कि यौन शोषण होता है। और अगर देश राष्ट्रीय स्तर पर ले तो कुलदीप सेंगर जैसे व्यक्ति ने एक दलित बेटी के साथ जो है कि वो अन्याय किया और जहां पर जो है कि चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, आज जनता जो है कि दोनों से जो है कि वो हिसाब आने वाले चुनाव के समय में मांगेगी क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गठबंधन हुआ वो कमेरे वर्ग का, मजदूर का, दलित का गठबंधन हुआ है क्योंकि अब की बार कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी दलित और कमेरे वर्ग का गठबंधन जो है वो आईना दिखाने का काम करेगा क्योंकि आज तक आपने दलितों को जो है कि उनके जो अधिकार निहित है उनको जो है कि आपने पूरा करने का काम नहीं किया है, दोनों ने ही नहीं किया है। जैसा कि स्पेशल कंपोनेंट बजट जो होता है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट होता है और उसमें से 20% जो है वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए होता है जिसमें से 40 लाख करोड़ जो है कि अगर वो खर्च अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर खर्च कर दिया जाए तो लेकिन ये देश तरक्की की ओर जाएगा, ये प्रदेश तरक्की की ओर जाएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई जो है कि शिक्षा से वंचित नहीं होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कुटेल साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो जिस वर्ग के लिए जितना बजट आवंटित होता है उतना खर्च नहीं होता, या फिर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कंपोनेंट बजट होता है और कंपोनेंट बजट का जो है कि नीति आयोग के निर्देशानुसार जो है कि वो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 20% जो है कि वो खर्च करना पड़ता है, लेकिन 25 वर्षों से इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बजट का मात्र 5% प्रयोग अनुसूचित जाति लोगों के लिए जो है कि वो किया जाता है और वो अन्य जगहों पर लगा करके उसकी पूर्ति की जाती है। अगर वो बजट में पैसा बच जाता है तो उसको नष्ट कर दिया जाता है।
यानी इस चीज का जिम्मेदार दोनों पार्टियों को आप ठहरा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ही थी। दोनों पार्टी है। चलिए ठीक है, हांडा जी इसका जवाब भी देंगे। हांडा जी, उनका कहना है कि आजादी के बाद आज तक आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि जनता आपको सही जवाब दे। वो कह रहे कि आने वाले समय में आपको ही जवाब मिलने वाला है। कुटेल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार आवाज खोलिए उनकी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाकर के 1979 को लागू करने का काम किया था, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। चलिए ठीक है, इसका जवाब हांडा जी देंगी। जवाब दे देते, पहले मैं पटेल जी के दे दूंगी और इनके छोटे से जवाब है। पहली बात तो ये ठगबंधन कर रहे हैं बसपा के साथ, जो रिसेप्ट है जिसको मोदी जी ने दबा रखा है कि अगर तू इलेक्शन में आए तो तेरे को मैं अंदर जेल में बंद कर दूंगा, उसके साथ आप ठगबंधन कर रहे हैं। और एक बात पूछना चाहूंगी कृष्ण कुटेल जी से कि आप किसी दलित को सीएम का चेहरा बनाएंगे या आपके अजय या अभय चौटाला बनेंगे सीएम का फेस? दूसरी बात, तीसरी बात, आप कांग्रेस ने राज किया तो कांग्रेस ने निर्माण भी किया। आपका आजादी में कहीं 1% भी, एक बूंद खून भी टपकाया, चाहे आपने हो चाहे ये चोर पार्टी जो इस टाइम केंद्र में बैठी है और राज्य में भी हरियाणा में, इन्होंने खून की बूंद टपकाई हो, इन्होंने कोई सेक्रीफाइस की हो, कोई कुर्बानी नहीं की। वेट कीजिए जरा अब, ठीक है? मैंने कहा जोर जोर मोसेरे भाई, ठीक है? और दूसरी बात, आपने कहा पिता पुत्र की, तो देवीलाल जी के पुत्र कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला, आगे उनके 2 पुत्र अभय और अजय चौटाला, आगे उनके पुत्र दुष्यंत चौटाला। यानी कि आप करे तो सब अच्छा, दूसरा करे तो आपको तकलीफ है। क्यों? क्षेत्रीय पार्टियां परिवार से ही चलती हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये आप ना बड़े अच्छे तरीके से लीजिएगा अपने दिमाग पर और दिल पर। दूसरी बात मैं ये कह रही थी, एक चीज मैं बताना और चाहूंगी जो कि जी शायद नॉलेज में नहीं है किसी की। बी फार्मेसी जिन स्टूडेंट्स ने कर रखी है वो लाइसेंस लेते हैं केमिस्ट की शॉप खोलने के लिए या अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए। तो लाइसेंस लेने के लिए वो चक्कर काट रहे हैं। उनको कहा जा रहा है, फरीदाबाद के कोई अकाउंट नंबर दिया जा रहा है कि 11,000 जमा करा दो या 21,000 जमा करा दो, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। कुछ को मिल गया लाइसेंस, लेकिन पैसे खा के कईयों को नहीं भी मिला। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, ये जो राम राजी हमेशा रोते रहते हैं, एक मिनट रिएक्शन इन्होंने जो दिया है, आफ्टर थॉट दिया है, क्योंकि हमने जब शुरू कर दिया ये प्रोग्राम जनता हरियाणा मांगे जवाब, तो इनको घबराहट होगी कि हम इसका तोड़ क्या लाएं। तो उन्होंने ये कह दिया कि जी हमें अपने काम गिना दे। काम मैंने गिना दिए, हजारों काम है, एक नहीं, सारा सड़कें भी, हाईवे भी हमारी हुड्डा सरकार ने, कांग्रेस ने बनाए, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में ये जो रशिया का रोना रोते हैं, मुझे कभी उनका सम्मान पत्र लाकर दिखा रहे, अगर है तो होगा नहीं, वैसे ये झूठ बोलने में एक नंबर है। दूसरी बात ये, ऑस्ट्रेलिया में भी गए प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वहां पर नेहरू जी का बड़ा सा लाइफ साइज का उनका एक वो लगा हुआ था, पोर्ट्रेट लगा हुआ था। उसको देख के मोदी जी घबरा गए, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने कहा कि 1955 में, 1953 से उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, आजाद नहीं था। 1955 में नेहरू जी की मध्यस्थता के कारण जो है ऑस्ट्रिया आजाद हुआ। और ये कहते हैं कतर में, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, कतर में शाहरुख खान गए थे, आपके आका नहीं गए थे करवाने, शाहरुख ने छुड़वाया, समझे आप इसे। और दूसरी बात, मणिपुर तो जा नहीं सके, रशिया भी यूक्रेन का युद्ध आपने रुकवा दिया। शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए जरा से भी आपको? ना मणिपुर गए, ना हाथरस गए, कहीं भी नहीं गए। और चाणक्य का अपमान ना करे, वो बहुत सारी शिक्षाएं देकर गया है। आपकी तरह ईडी, सीबीआई, आईटी और इलेक्शन कमीशन नहीं था उसके पास, ना ही वो तड़ीपार था, समझे आप? इसलिए चाणक्य का नाम सम्मान से लिया कीजिए और उसका अपमान मत किया कीजिए अमित शाह के साथ जोड़कर। आप तो छीन कर लाने वाले थे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कहाँ गया वो? आप तो लाए नहीं, वो तो हमारे भारत में विलय हुआ ही नहीं। आप झूठ पर झूठ बोलते चले जाएंगे और हम सुनते चले जाएंगे आपके झूठ को। आप झूठ बोल रहे हो, नहीं, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है आपके पास। कॉलेज बनाया हो, शहीद जवान हो रहे हैं, शर्मा जी, उसके बाद मैं आप ही की बात आ रही हूँ, मैं उन्हें बीच में नहीं बोलने दूंगी, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। बात सुना करो। पहलवान बेटियां, अगर इनकी बेटियां होती तब इनका रिएक्शन क्या होता राम राज जी का, जरा मुझे बताएं। जैसे उनको रौंदा गया, अगर आपकी बेटी रौंदी गई होती तो आप क्या करते? मुझे इस बात का जवाब देना आप। और कोई कॉलेज खोला हो, कोई यूनिवर्सिटी खोली, 5,000 स्कूल बंद आपने किए, शिक्षा के धुन विरोधी आप। और मैं बता देती कौन कौन से घोटाले आपके साल में हुए। आप कहते हैं हमने कोई घोटाले नहीं किए, आपने 50 घोटाले सिर्फ हरियाणा में कर दिए हैं। सुनिए, 5,000 करोड़ का, सुनो शर्मा जी थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट बाद आप ही की बात आ रही है। चुप कराइए, फिर मैं बताती हूँ कौन कौन से घोटाले हैं। परिवार पहचान में
शर्मा जी देखिए, मैं इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। बीच में आप बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। कभी वाड्रा पे आ जाते हैं, उसका बताते नहीं है कि क्या हुआ। 10 साल से तो तुम्हारी सरकार है। सुनिए इनके घोटाले मैडम, परिवार पहचान पत्र 90% में से 95% धांधली उसमें हुई है। 90% केसेज में मेरी फसल मेरा ब्यौरा में किसान को एमएसपी नहीं मिलने दी। क्षतिपूर्ति पोर्टल में किसान मजदूरों को मुआवजे नहीं मिले। पीएम विंडो, हरपथ ऐप और ई ट्रांसफर फ्लॉप साबित हुई। इनकी तमाम सरकारी पोर्टल का जो है जरूरत के समय सर्वर डाउन हो जाता है। और सुनिए, 5,000 करोड़ का इनका खनन घोटाला, डाडम का खनन घोटाला, हजारों करोड़ का यमुना खनन घोटाला, 1000 करोड़ का शराब घोटाला, हजारों करोड़ का मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, 500 करोड़ का अमृत योजना में सफाई घोटाला, 2200 करोड़ का फरीदाबाद का निगम का घोटाला और धान खरीद रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, पेपर लीक, एचपीएससी, एचएसएससी भर्ती, सहकारिता, बिजली मीटर आपने जो करवाए, वन विभाग, आपने करोड़ों, आपने जिसे कहते हैं ना करोड़ों लाखों करोड़ों के आपने घपले करे, इसीलिए प्रदेश को 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। चलिए ठीक है, एक और सवाल आपके लिए मेरे पास। डायलॉग बोलेंगे अभी मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले एक और सवाल आपके लिए। बता दो ऊपर जो लगे हो हांडा जी, आप सुन रही है मुझे? आपका बेटा लग गया क्या? हांडा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो एक सवाल है मेरे लिए आपके पास, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हांडा जी, सवाल ये है, देखिए आप लोग आरोप लगाते हैं कि जो विकास की सौगातें दी जाती हैं प्रदेश भर में, वो चुनाव से पहले ही क्यों दी जाती हैं? तो आपके इस अभियान को लेकर के मेरा एक सवाल है कि ये अभियान जो है जस्ट चुनाव से पहले ही क्यों? क्या चुनाव को लेकर ही ये अभियान है या इसका उद्देश्य कुछ और भी है? बिल्कुल मैडम, हम जो बातें कर रहे हैं, हम हवाई बातें नहीं करते, हम बातें करते हैं फैक्ट्स पर। मैंने आपको घोटाले गिनवाए, अपने काम गिनवाए और जनता कितनी तरह है, चाहे वो किसान है, चाहे पहलवान है, चाहे आपके युवा है नौकरी के लिए, कोई सत्ता पक्ष आपका ड्राइवर, जैसे आप चुनावी स्टंट बताते हैं ना, हम तो जनता को बताएंगे कि उनके विकास के कामों को आप चुनावी स्टंट जो बताते हैं, जो वो कहते हैं कि हमारे विकास के काम है, आप कहते हैं चुनावी स्टंट है, वो भी यही कह रहे हैं कि बस चुनावी स्टंट है, इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है कि आप चाहते हो कि उनका भला हो। लेना देना सरपंच क्या हमारे हरियाणा के वो नहीं है, गांव के मुख्यमंत्री होते हैं सरपंच। उसमें संतोष बेनीवाल जी से मेरी परसों डिबेट हुई, मैंने पूछा, मैंने कहा 21 लाख आ गया आपके खाते में? कहते जी 1 रुपया नहीं आया। मैंने कहा यही बात है, खाली घोषणाएं हो रही हैं, धरातल पर अरे झूठ आप बोलते हो, वीडियो भेज अभी के बाद शर्मा जी रुकिए थोड़ा सा, समझे, झूठ आप बोलते हैं, हम नहीं बोलते। आपको तो झूठ बोलने की इतनी आदत हो गई है, चिल्ला कर झूठ बोलते हैं आप लोग तो। चलिए ठीक है, अब एक बार मैं उनके पास चली जाती हूँ, एक बार थोड़ा सा रुकिए हांडा जी। शर्मा जी, एक तो ये महत्वपूर्ण सवाल जो थोड़ी देर पहले हांडा जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि आप मत आइए, राज्य में हार मिलती है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। मोदी जी और शाह जी की जोड़ी को लेकर के कुछ कहा था उन्होंने। पहले तो उसका जवाब दीजिए। आपने कहा था कि ये भ्रम है, आपको कैसे लगता है ये भ्रम है या इसके पीछे की सच्चाई आपको क्या लगती है? एक तो वो बताइए, दूसरा वो जो कह रही है, आरोप लगा रही है, उस पर जवाब दीजिए। देखो, झूठ बोलने में कांग्रेस पार्टी को महारत हासिल है। उन्होंने दो जगहों का नाम लिया, एक महाराष्ट्र का नाम लिया उन्होंने, एक हरियाणा का ही नाम लिया। उन्होंने कहा कि खुद आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप मत आइए। आप ये झूठ बोल रहे हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। एक जानके हैं हमारे, अमित शाह जी के बारे में बोल रही थी, इनको पता ही नहीं अमित शाह जी क्या है, ABCD का इनको पता ही लगा अमित शाह को कोसने। अब आपको बोलना पड़ेगा। प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, संगठन कौशल है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। विश्व की भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अहम भूमिका रही है उनकी। और मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, जो आपने धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर में लगाई थी, उनको हटाने में माननीय अमित शाह जी जो चाणक्य हैं, उनकी अहम भूमिका रही है उनको हटाने में, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने में। और जल्दी पीओके भारत का हिस्सा होगा बहुत जल्दी, जो आपने थाली में परोस के उनको दे दिया था। आप क्या जानते हैं? दूसरा मैं आपको बताना, तो इस बार हरियाणा में क्या टारगेट है? शर्मा जी थोड़ा ये बताइए, हरियाणा के टारगेट बताइए इस बार। हरियाणा में ये लगे है ना, हिसाब मांगो पहले तो, ये अपना हिसाब दे 10 साल का। इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, खर्ची पर्ची, इस वाद के आधार पर भर्तियां होती थी। हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा
आज बिना खर्ची बिना पस्ती के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। अच्छा, युवा शक्ति जैसे इनके टाइम में ये डीसी रेट पे जो लड़के लगते थे और मुख्यमंत्री अपने खेतों को ठेका दे देता था, 2-4 महीने के लिए लगातार पैसे लेके भर्ती करता और उसको धक्के मार के और दूसरे लड़कों को भर्ती कर देता, उसको हटा देता, फिर दूसरे से पैसे लगा लेके उनको भर्ती कर लेता और ना उसका पीएफ ईएसआई जमा कराता, ना उसके पैसे देता। आज कौशल रोजगार निगम हमारी सरकार ने बनाया, जिसमें मेरिट के आधार पर बच्चे लग रहे हैं और सबसे ज्यादा भर्तियां हमारी सरकार करी हैं। वो भी गरीब का बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, बिना खर्च बिना भर्ती के मेरिट के आधार पर हमने भर्ती किया। किसानों की ये बात कर रही है, इन्होंने किसानों को उजाड़ा, अच्छी जमीन सस्ते भाव में इन्होंने सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, सस्ते भाव में जमीन रख ली। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, समझ गए आपकी बात को। किसान होने का नौटंकी कर रही है। हाँ जी, किसानों की उपज का नहीं, अभी थोड़ा रुकिए शर्मा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है मेरा। ये जो गठबंधन अभी अभी प्रदेश में हुआ है, हरियाणा में इनेलो और बसपा का, उनका कहना है कि हम विकल्प हैं इस बार, क्योंकि वो कह रहे हैं दोनों नकारा सरकारें निकली, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हम ही इस बार विकल्प हैं, हम ही एक दलित का सम्मान करते हैं, हम ही उनके बारे में सोच रहे हैं। बजट की भी बात कर रहे थे। मैं उसी टॉपिक पर आ रहा हूँ। दलित का सम्मान कितना करते हैं प्रदेश की जनता जानती है। दुलीमा कांड में 5 दलित मारे गए थे, 5। ये उस परिवारों के आंसू पूछने नहीं गए, ऐसे दलित देती हैं ये। दलित क्या एतबार करेगा इनके टाइम में? ये पीटने ही बात कर रहे थे, पीटने बैठने का काम तो इनका, इनका डिपार्टमेंट है पीटने का। तो हम तो जनता को देवतुल्य मानते हैं और हमारे ऊपर इनके गठबंधन का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि क्षत्रिय बरादरी का आशीर्वाद उनके साथ है। और वो अक्सर यही कहते हैं, आप कभी उनकी कोठी पे आप कभी मौका मिले तो चंडीगढ़ में आप देखोगे हमेशा 5-7 हजार 10 हजार आदमी हर रोज उनके यहाँ मिलके जाते हैं और वो तुरंत उनका समाधान, उनकी शिकायतें सुनते हैं, तुरंत समाधान करते हैं। और वो कहते हैं भाई 24 घंटे मेरी कोठी के, ये मेरी नहीं आपकी कोठी है, मैं भी आपका हूँ, ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है भाई। ये क्या नाम है, ये जो बार बार सवाल उठाता है विपक्ष की आपके पोर्टल नहीं काम कर रहे, आपका वो PPP राशन कार्ड काम नहीं कर रहा है, ये सब तमाम सारे आरोपों का क्या है हिसाब किताब, इनको कैसे जवाब देंगे? क्योंकि बार बार ये सवाल उठाते हैं, ना किसी को किसान सम्मान निधि मिल रही कह रहे हैं, ना किसी को मुआवजा मिल रहा है, ना किसी को परिवार पहचान पत्र का लाभ मिल रहा है, ना किसी की रजिस्ट्री हो रही है। इस तरीके के आरोप जो ये लगा रहा है विपक्ष बार बार, इनको क्या प्रमाण देना चाहेंगे? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रॉपर्टी आईडी के लिए और ये शिकायतों के समाधान के लिए सभी एसडीएम को, सभी डीसी को आदेश जारी कर दिए थे और वो पहले 2 घंटे 9 से 11 बजे जन शिकायतें सुनेंगे और वो तुरंत उसका समाधान करेंगे। जनहित के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के 24 घंटे दरवाजे खुले हैं और जो मुख्यमंत्री नुक्कड़ ला रहा है, मैं थारा तब मारे थारे बीच में कोई है कौन है? 24 घंटे थारे दरवाजे खुले हैं। अरे मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूँ और या कोठी भी थारी है, सब तो थारा है। अरे मैं तो थारा है भाई, थारा बीच में रहने लग रहा। ये कह रही है, सरपंचों की बात कर रही थी, 4-5 सरपंचों से मेरी बात हुई। मैं बोला हाँ सरपंच साहब सुनाइए। बोला क्या सुनावा? अरे मैं सुना दे कि मैं तो मुख्यमंत्री से मिल के आयो। भाई ठाट कर दिया, अरे ठाट कर दिया मुख्यमंत्री ने। अरे मुख्यमंत्री ने मौज कर दी भाई, मौज। अरे साहब मुख्यमंत्री तो भाई अगली बार भी चाहिए हमने। रैनी साहब मौज कर दी तुमने तो भाई भगवान तेरी दीर्घायु दे, तेरा स्वास्थ्य ठीक रखे, हमने तेरा उज्जवल भविष्य की कामना करा। कुटेल जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शर्मा जी ठीक है, लौट रही हूँ, थोड़ा सा रुकिए। अब समय की थोड़ा सा पाबंदी है, सभी को समय देना है। कुटेल साहब, 2 प्रश्न है आपके लिए। एक तो परिवारवाद को लेकर उनका कहना है कि परिवारवाद पे जब भी आप कांग्रेस पे उंगली उठाए तो पहले अपने ऊपर छाके, कांग्रेस का कहना है। और बीजेपी आपकी बात को उसी तरीके से खारिज कर रही है जैसे वो इनके हरियाणा मांगे जवाब वाले अभियान को खारिज कर रही है। वो कह रहे हैं कि आपके गठबंधन का हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए ज्योति जी, मैंने दोनों से जिसके बाद आप के पास आ रही हूँ, मैंने दोनों से एक प्रश्न किया था कंपोनेंट बजट को लेकर के, और ये दोनों लोग जो है कि उसको जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है, इनको पता ही नहीं है
कंपोनेंट बजट होता क्या है, क्योंकि इस कंपोनेंट बजट के आधार पर जो है कि आंध्र प्रदेश के अंदर और तेलंगाना, उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों ने जो है कि एक्ट बना करके और इसको लागू करने का काम किया है। लेकिन दोनों पार्टियों की बेईमानी है और ये लागू नहीं करना चाहते और ये दलितों को जो है कि लाभ पहुंचाना देखना नहीं चाहते ये लोग। दूसरी बात जो कि होंडा साहब ने जो कहा कि आप जो है कि गठबंधन से दलित सीएम डिक्लेयर करा दें, और मैं होंडा साहब को कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर कांग्रेस के अंदर हिम्मत है, तो कुमारी शैलजा को दलित मुख्यमंत्री घोषित करके दिखाएं, फिर पता चलेगा मान ले हम कितने पानी के अंदर हैं। अपनी बारी में हांडा जी आपकी बात नहीं आ रही, अपनी बारी में थोड़ा सा रोकिए। यानी दोष मत लगाओ कि दोष तुम पर भी ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे को नापा जाएगा। मेरी नकल, अरे वाह, तुझे दूसरों के आंख का जो है कि अपनी आंख का लखा दिखाई नहीं देता, दूसरों के आंख का तिनका आपको दिखाई देता है। ऐसा ही है ये कहावत जो है कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता के ऊपर भी लागू होती है। मैंने जवाब दलितों के ऊपर मांगा, ये दुलीना कांड के ऊपर चले गए हैं, लेकिन इनको जो है कि हाथरस का कांड नजर नहीं आता। कुलदीप सेंगर ने थोड़ा रुकिए के साथ आपके पास भी थोड़ा सा इनको। दूसरा जो है कि संदीप, इनका जो मंत्री, खेल मंत्री है, उसने एक महिला के साथ क्या किया वो याद नहीं आता इनको। और दूसरी बात, आज इनका मुख्यमंत्री जो है कि ओएसडी लगाता है, अपना राजनीतिक सलाहकार लगाता है, तो वो सैनी लगाता है। क्या बैकवर्ड के अंदर सैनी रह गए? क्या कश्यप समाज नहीं है? क्या सैन समाज नहीं है? क्या बाकी समाज नहीं है? अच्छा, आप म्यूट पर हैं, समझिए बात को, अपनी बारी में बोलिएगा। आपने लगा रखे थे, दूसरी जात तो उसने देखिए नहीं। दूसरा आपके टाइम में खाने आपने लगाए थे, बच्चे भी अपने भर्ती करे थे, बच्चे भी अपने जाति का भर्ती करे थे। क्या दूसरी जाति के लोग नहीं बचते? क्या हरियाणा में दूसरी जातियां नहीं बचती? क्या शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए? शिक्षा का दिवाला पीट दिया है। स्वास्थ्य के नाम पर जो है कि ठगी ठिगोरी का काम जो है, आयुष्मान कार्ड से जो है कि लोग अपना काम चला रहे हैं। तो ऐसा इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि इन लोगों ने माहौल को खड़ा कर दिया है। यानी जो है कि लूटने के ऊपर लगे हुए हैं। इनका अधिकारी वो लूट रहा है, इनका मंत्री वो लूट रहा है। कहीं पर जो है कि ये राशन कार्ड के मामले के अंदर फर्जी राशन कार्ड बना करके गरीबों का राशन ढकाने का काम ये लोग करते हैं। करनाल के अंदर आप देखिए आकर के जो है कि नित्य प्रतिदिन जो है कि कोई इंस्पेक्टर जो है कि वो अंगूठा लगा ढका जाता है। कहीं पर जो है कि सड़ा हुआ अनाज जो है कि वो बेचने का काम होता है। तो ये इनके डिपार्टमेंट के अंदर होता है। तो बड़ा पैमाने पे जो है कि धांधलीबाजी जो है कि सरकार के अंदर चल रही है। जनता जो है कि इनको जवाब देगी। लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने ऐसा नहीं किया। चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि जनता के हितों के लिए नीतियां तैयार की है। अरे देवीलाल जी से आप अपना चौधरी देवीलाल से मुकाबला कर रहे हो। देवीलाल के तो पार्टी में नहीं, रति बर्ती में चौधरी देवीलाल के तो के लिए पैसा आप चौधरी देवीलाल चलिए ठीक है। अब मैं आनंद जी से जवाब ले रही हूँ। दोनों से निवेदन करूंगी कि थोड़ा सा चुप हो जाइए। के लिए जो चुपान बनाने का काम किया। ठीक है गुटर साहब, समझ गए आपके जवाब को, सुन लिया उन्होंने। थोड़ा सा रुकिए, आनंद जी जवाब दीजिए। जी, क्या शैलजा को दलित मुख्यमंत्री के तौर पर उतारेंगे? बड़ा सवाल उन्होंने किया है। लाए गए जिनको स्पाइन के 2 आरोप में फांसी की सजा होने वाली थी, शाहरुख खान जिनको बचा कर लाए। ये मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि इनको पता कुछ होता नहीं है, धनाधन झूठ बोले चले जाते हैं। 5, 7, 10 हजार रोज लोगों से मिलते हैं। वो कहते हैं सीएम की कुर्सी आपकी कुर्सी है। अरे भाई, एक दिन आप ही बैठ के दिखा दो उस कुर्सी पे, रामराज जी। बिल्कुल अरे आप जाकर दिखाइए, आपका इतना वेलकम होगा। जाइए 7,000 या 10,000 आप 24 घंटे दरवाजे खुले, 24 घंटे दरवाजे खुले, 24 घंटे वहाँ पे जाते, बर्फी मिलेगी, लड्डू मिलेगा, मट्ठी मिलेगी। ठीक है, लड्डू मट्ठी बाद में खाइएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार जवाब सुन लीजिए, मैं अभी की बात आ रही है। लड्डू खाना जब तक तुम्हारी सत्ता जाएगी। 5 से 10 हजार लोग रोज जो है दूसरी बार आ रहे हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री नाम देने। इसके लिए इंतजार करना होगा। थोड़ा सा सुन लीजिए उनका जवाब, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। मूर्ख और अनपढ़ नहीं है पुतिन, आपके जैसा अनपढ़ और मूर्ख नहीं है जो आपके कहने में आ जाएगा। पहली बात, वो चलाई ना आपने खूब वीडियो,
उन्होंने वहां रुकवा दी पापा फोन रुकवा दी वो भूल गए क्या? फोन रुकवा दी यार, झूठ तुम बोल रहे हो, तुमने गोलियां लगाती हैं। शर्मा जी देखिए, इसके बाद आप ही की टर्न है, अपने बारे में बोलेंगे तो लोग सुनेंगे भी और मैं उनको भी टोक पाऊंगी कि बीच में मत बोलिए। अब आप ही बीच में बोल रहे हैं तो मैं उनको क्या कहूँ? हाँ जी, मैंने कहा मणिपुर की हिंसा तो रोक नहीं पाए, यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोकने चले, वहाँ ये शस्त्र इनके जो है, और चुनावों के मद्देनजर हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो 58% जो हमारा बजट था, 100 में से 58% मोदी ने अपने प्रचार पर खर्च किया। प्लॉट खरीदा किसी ने, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो बता दो इन्होंने खरीदा हो, इनके किसी जानकार ने खरीदा हो, मुझे बता दे, किसी ने नहीं खरीदा, वहाँ पर कोई नहीं गया, वहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। इसके बाद बताइएगा, 1 मिनट बाद बताइएगा, 1 मिनट है विधानसभा के। और सुनो जरा, 775 किसानों की आप हत्यारे सैंपल पेपर लीक करके आपने RSS और गुजरातियों को नौकरी देने का काम किया, और आपके यहाँ बोलियां लगती हैं, अटैची चलते हैं आपके, खुला 4.5 लाख करोड़ का पैसा कैसे, क्या काम किया? अरे काम तो बताओ, कहाँ करे? अरे व्यापारियों को भी धरने पर बिठा दिया, व्यापारियों को भी गोलियां चलवा दी कि मैं वोट क्यों नहीं दिया? इतने जल फुकरे हो तुम भाजपा वाले, व्यापारियों के ऊपर गोलियां चलवा दी, उनकी दुकानों पे गोलियां चलवा दी कि मैं करोड़ों की फिरौती तो कौन चलवा रहे हैं? केंद्र से आदेश आ रहे हैं, केंद्र से आदेश है कि व्यापारियों ने वोट नहीं दिया। GST क्यों लगाया था? GST क्यों लगाया था? क्यों व्यापारियों ने वोट नहीं दिया? GST क्यों लगाया? आप केंद्र का फैसला है। हाँ, किसका फैसला? हम कह रहे हैं, हमारे भी तो आला कमान का फैसला है। जैसे कृष्ण पटेल जी ने कहा कि आप बता दें आपकी कुमारी शैलजा CM बनेगी, हमारी भी आला कमान का फैसला है। आपकी आला कमान में कौन है? मुझे बता दें, हमारे तो बहुत सारे हैं आला कमान, आपके जिले से 2-3 तो आपके बंदे हैं कृष्ण पटेल जी, इसलिए आप तो ये बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। ठीक है जी, हाँ मैं 2 मिनट। चलिए ठीक है, तब तक शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ। तब तक शर्मा जी आप जवाब देने वाले थे कुछ। 1 मिनट नहीं, एक बात नहीं रह गई मैडम। कितने स्कूल खोले INLD वालों ने या इन्होंने भाजपाइयों ने? 5000 स्कूल बंद किए, कोई एक यूनिवर्सिटी खोली हो, कोई एक इन्होंने कॉलेज खोला। ड्राइवर, डॉक्टर, सरकारी वर्कर, सरकारी कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, युवा अग्निवीर योजना लाके तो आपने देश के युवाओं का भविष्य का भट्टा ही बिठा दिया आपने, और ठेकेदारी की प्रथा आपने शुरू करी। 1 साल की नौकरी दी तो कहते हैं झूठ बोलते, हमने इतनी नौकरियां दी, 1 साल की है ठेकेदारी पर, वो भी समझे? चले ठीक कहा ना, जो आप चले ठीक है, वो बहुत कम है। शर्मा जी को जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है हाँ जी, समय की पाबंदी है, फिर लौटूंगी अगर समय बचा तो। शर्मा जी आप दीजिए, 1 मिनट में अपना जवाब दीजिए, उसके बाद फुटेल साहब के पास जाएंगे। एक्चुअली नहीं, मुझे पता है राम, ठीक है आनंद जी, समझ गई आपका जवाब। पूछ करते हो ज्यादा चैनल पर। शर्मा जी 1 मिनट आपके पास है, जवाब दीजिए। ठीक है आनंद जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो प्लीज थोड़ा ब्रेक। हाँ ब्रेक जब तुम्हें लगाने को कहते हैं तुम सुनते हो क्या? बदला ले रही हैं वो। अब आप दीजिए 1 मिनट में जवाब। देखो ऐसा है, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी के ऊपर इन्होंने बात किया, इतिहास गवाह है, आंकड़े बताएंगे। ये एक दिन इनका जो सबसे तेज तर्रार प्रवक्ता हो ना हमारे साथ में बहस कर सकता है आपके चैनल पे। आप इसी टॉपिक पर आप इनको बुलाइए, हम अपना तेज तर्रार और कौन चाहिए आपको शर्मा जी? ना ये तो शोर मचाती रहती, गाली झगड़ा करती रहती है। इनका जो सबसे सीनियर मोस्ट प्रवक्ता हो ना उसको बुलाइए। अच्छा दूसरा, ये अभी कह रहे थे हमें जनता के सामने जाएंगे, जनता के सामने जाएंगे। अरे जनता के सामने 10 साल का हिसाब मांगे, आप क्या हिसाब मांगोगे? जो खुद चार्जशीट हुआ पड़ा, दूसरा क्या चार्जशीट देगा? ये जनता के सामने 10 साल का अपना हिसाब ले जाएं। भाई हमने 10 साल में इतने बच्चों को नौकरी दी, और इतने हमने नेशनल हाईवे निकाले, किसानों के साथ हमने क्या किया, आज किसानों की उपज का क्या भाव है, इनके टाइम में क्या था, इनके टाइम में जमीन कैसे किसानों की ये सस्ते भाव में हड़प लेते थे, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच देते थे। महिलाओं के बारे में इनके टाइम में 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया, किसने रोका था? अच्छा ये दलितों की और ओबीसी की बात करते हैं, ये दलित और ओबीसी के विरोधी हैं। हमने 56 साल के बाद में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया। वैसे हम 36 बरादरी को बराबर मानते हैं, इसलिए हमने ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया। इन्होंने क्यों नहीं बनाया, किसने रोका था? क्या SC-BC समाज का चेहरा ये SC-BC समाज से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे? एक बात। नंबर 2, इन्होंने कितनी नौकरियां दी, हमने कितनी नौकरियां दी?
फसल का भाव पहले इनके टाइम में कितना था, आज कितना है। एमएसपी पर 14 फसलें हम खरीद रहे हैं। हर वर्ग हमारे से खुश है। 5 लाख तक का इलाज फ्री हमने कर दिया है। इन्होंने क्यों नहीं किया? नेशनल हाईवे देख लो, अब दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का पहले कितना टाइम लगता था, रास्ते में कितने पुल अधूरे छोड़ के ठेकेदार भाग गए थे। हमने पूरा किया, क्योंकि ये कमीशन मांग लिया इन्होंने ज्यादा, इन्होंने पैसा मांग लिया, बेचारे छोड़ के चले गए। हर साइड से हरियाणा खुशहाल हमारी सरकार ने बनाया। और मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। जहां भी जाते हैं छत्तीस बिरादरी के भाई उनका भारी भरपूर वेलकम करते हैं। आप उनके कोठी पे जाइए, जो मुख्यमंत्री ये कहता भाई 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। हमारे रोहतक के भाई 4-5 दिन पहले चले गए, बोला रहे देखेंगे भाई, हमारा ले तो भाई एक बार चेक भी तो कराया रहे, हमारे हरियाणा वाले तो वो गए। वहां जाके सिक्योरिटी वालों को बोल रहा भाई मुख्यमंत्री जी से मिलना है, भाई मिलवाओ। रात के 12 बजे का, ठीक 12 बजे मुख्यमंत्री जी बोले आओ भाई, बताओ भाई। बोले हम तो चेक करना आए थे मुख्यमंत्री जी, आपको कहो मिलो भी हो। बोला भाई बिल्कुल आपके लिए 24 घंटे तैयार हो। ऐसा मुख्यमंत्री जो 24 घंटे के लिए तैयार हो। सरपंच गदगद है, सरपंच खुश होकर जा रहे हैं, किसान हमारे साथ है, समय की थोड़ा सा पाबंदी, समय की थोड़ा हमारे साथ है, 10 सेकंड में जवाब देंगे हमारे कुटेल साहब। ठीक है, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायर सैनिक जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। कुटेल साहब एक छोटा सा जवाब। ठीक है शर्मा जी, समय की पाबंदी है, समझिए थोड़ा सा। कुटेल साहब एक छोटा सा जवाब देना चाह रहे हैं। कुटेल साहब ठीक है शर्मा जी की ऑडियो डाउन कर दीजिए थोड़ा सा। यहाँ से पूछ रहे हैं कुटेल साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुटेल साहब अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक फाइनल कमेंट दीजिए आप भी। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। तो हरियाणा में कुछ ही समय बाद चुनाव होने वाला है विधानसभा के। उससे पहले सियासी गलियारों में जो है सवाल जवाब की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अपना अभियान चला रही है जिसमें वो जनता के बदौलत यानी जनता के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछ रही है सरकार से कि उसने 10 साल में क्या किया। और वहीं अब बीजेपी वाले इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं और उल्टा कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अपने राज में क्या किया। खैर, इन सभी सवालों का जवाब जनता कैसे देगी और किसे देगी आने वाले चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।